हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट टेक्निकल वीडियोस। दोस्तों, आज फिर हमेशा की तरह हम आपके लिए एडिटोरियल डिक्टेशन लेकर आए हैं, क्योंकि एडिटोरियल डिक्टेशन कोर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले 80 की और फिर उसके बाद हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन आपको बोलते हैं। लेकिन डिक्टेशन शुरू करने से पहले हम आपको आउटलाइन प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले आउटलाइंस की ओर। सबसे पहले है आखिरकार। आ के लिए डैश लगाएंगे, कैमरे का आंकड़ा, इसको लंबा खींचकर हम लास्ट में कट लगाएंगे ख के लिए। सार्वजनिक, स का सर्किल, व और जनिक का सब चिन्ह होता है, इसमें हम ये मेंशन करेंगे। शाहीन बाग, स और है के लिए बड़ा सर्किल बनाएंगे, लास्ट में न का आंकड़ा, बाग के लिए ब और ग। प्रश्न यह भी है कि प में रह का आंकड़ा लगाएंगे, सन का चाप लगाएंगे और यह का सब चिन्ह, फिर भी, फिर नहीं का सब चिन्ह और फिर की आउटलाइन। नागरिकता संशोधन कानून, न लिखेंगे, क्या में रह का आंकड़ा, फिर त, फिर स का सर्किल न, फिर स का सर्किल ध, न का आंकड़ा और फिर कानून के लिए हम इसको कैसे काट देंगे। धरना दिया जा रहा था, ध और र और न और दिन दिया सब चिन्ह, और जा रहा था के लिए हम इसको रहा रही वाला वो बढ़ा देंगे और लास्ट में थे। इसकी अनदेखी की जा सकती है कि, इसकी के सब चिन्ह लिखेंगे और अनदेखी की हमने आउटलाइन फिक्स कर रखी है, न और कै, और जा के लिए जय और स का सर्किल कहता है और है की आउटलाइन फिक्स करेंगे। अस्वाभाविक, ए के लिए थोड़ा डैश निकालेंगे, 100 का चाप लगाएंगे, वह और वह को हम छोटा लिखेंगे क्योंकि क्या साइलेंट है। जब हम क्या साइलेंट करेंगे तो वह को हम छोटा बनाएंगे। दुस्साहस, लाइन काट के लिखेंगे, द और स और है कि हम थोड़ा सर्किल बड़ा बनाएंगे और लास्ट में हम स का सर्किल बनाएंगे। अनिश्चित काल, ए लिखेंगे, डैश थोड़ा, न फिर स का सर्किल, फिर च लिखेंगे, तय को साइलेंट करेंगे और काल के लिए क में ल का आंकड़ा लगा देंगे। प्रदर्शनकारी, प में रह का आंकड़ा, फिर द और सन का फिर हम चाप लगाएंगे और कारी की हम आउटलाइन फिक्स करेंगे क में रह का आंकड़ा लगाकर। बाधित कर सकते हैं, ब लिखेंगे, फिर द फिर द और कर सकते हैं कि आउटलाइन फिक्स कर देंगे, कैमरा का आंकड़ा, स का सर्किल, क फिर तय और है की का सब चिन्ह। साफ तौर पर, स लिखेंगे, स का सर्किल, फिर है, इसको हम लंबा खींचकर पर की इसमें आउटलाइन फिक्स करेंगे। जब भी हम तौर पर लिखते हैं तो हम उस शब्द को थोड़ा लंबा खींचकर पर का इसमें आउटलाइन फिक्स करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। दिख रही है, द लिखेंगे और रही है आपको बताइए कंटिन्यूस है, इसको लंबा खींचकर हम है जोड़ देंगे लास्ट में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, प का आंकड़ा लगाएंगे, फिर प और लड़ के लिए हम इसको ल को थोड़ा लंबा खींचेंगे, फ्रंट के लिए फ मेरा का आंकड़ा, फिर न का, फिर ट, ऑफ के लिए फ लिखेंगे हम और इंडिया न ड और य का आंकड़ा लगाएंगे। दुष्परिणाम स्वरूप, द लिखेंगे लाइन काट के, फिर स, परिणाम के लिए प मेरा का आंकड़ा, फिर न का आंकड़ा, फिर मैं और स्वरूप का इसमें हम सब चिन्ह जोड़ेंगे। दुर्योग नहीं हो सकता, दुर्योग, द मेरा का आंकड़ा, फिर यह को छोटा लिखेंगे क्योंकि गैस साइलेंट करेंगे। नहीं के लिए नहीं का सब चिन्ह और है, और सकता के लिए हम स का सर्किल, क और तय। हाथरस, हाथरस दो तरीके से लिख सकते हैं, है को यहाँ पे हमने सर्किल बड़ा किया और तय लिखा है और र और स का सर्किल, फिर दूसरे वाला है पूरा लिखा है हमने, फिर तय और र और स का सर्किल। धरना प्रदर्शन, ध लिखेंगे, र और न, प्रदर्शन की इसमें आउटलाइन फिक्स करेंगे, प में र का आंकड़ा लगाकर सन का चाप लगा देंगे लास्ट में। लगाम कैसे लगे, ल लिखेंगे, मैं और लगे के लिए कैसे को हम काट देंगे, कैसे लिख के और ल से हम इसको काटेंगे। चलो अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की ओर। आज तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है,
तो ठीक है, चलते हैं। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। उसने यह फैसला दिल्ली में 100 दिन से अधिक समय तक चले शाहीन बाग के उस कुख्यात धरने को लेकर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या अच्छा नहीं होता कि यह फैसला समय रहते आता? प्रश्न यह भी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब शाहीन बाग की सड़क पर कब्जा कर धरना दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़त्म करने का आदेश देने के बजाय वहां बैठे लोगों को मनाने के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का काम किस आधार पर किया था? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इस अस्वाभाविक कदम से न केवल दिल्ली पुलिस सड़क खाली कराने से हिचकिचा गई थी, बल्कि रास्ते को बंद करके बैठे लोगों का दुस्साहस और बढ़ गया था। अफसोस केवल यह नहीं कि एक और फैसला देरी से आया, बल्कि इस पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठा जा सकता। अंदेशा है कि कहीं इसकी व्याख्या इस रूप में न की जाने लगी कि प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए सड़क, रेल मार्ग आदि बाधित कर सकते हैं। पैरा। क्या यह उचित नहीं होता कि साफ तौर पर कहा जाता कि सार्वजनिक स्थलों पर एक क्षण के लिए भी कब्जा किया जाना स्वीकार्य नहीं? उचित तो यह भी होता कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देता जिनके चलते लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारने के साथ अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लगातार बढ़ती दिख रही है। यह एक तथ्य है कि शाहीन बाग धरने को समर्थन देने का काम संदिग्ध इरादों वाले कई संगठनों की ओर से किया गया। इनमें कई संगठनों के नाम भी सामने आए थे, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। इस संगठन का दफ्तर भी शाहीन बाग इलाके में ही है। पता नहीं इस संगठन की भूमिका कितनी गंभीर थी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम स्वरूप ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश में भी PFI का नाम आ रहा है। यदि यह सच है कि इस संगठन को बाहर से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, तो इसका मतलब है कि देश विरोधी ताकतें
धरना प्रदर्शन और विरोध के बहाने देश की सुरक्षा से खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट को न केवल इसकी चिंता करनी चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ऐसी ताकतों पर लगाम कैसे लगे। तो आइए अब चलते हैं 100 शब्द प्रति मिनट वाली डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करके धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। उसने यह फैसला दिल्ली में 100 दिन से अधिक समय तक चले शाहीन बाग के उस कुख्यात धरने को लेकर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा। क्या अच्छा नहीं होता कि यह फैसला समय रहते आता? प्रश्न यह भी है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब शाहीन बाग की सड़क पर कब्जा कर धरना दिया जा रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़त्म करने का आदेश देने के बजाय वहां बैठे लोगों को मनाने के लिए वार्ताकार नियुक्त करने का काम किस आधार पर किया था? क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इस अस्वाभाविक कदम से न केवल दिल्ली पुलिस सड़क खाली कराने से हिचकिचा गई थी, बल्कि रास्ते को बंद करके बैठे लोगों का दुस्साहस और बढ़ गया था। अफसोस केवल यह नहीं कि इस और फैसला देरी से आया, बल्कि इस पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठा जा सकता। अंदेशा है कि कहीं इसकी व्याख्या इस रूप में न की जाने लगी कि प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए सड़क, रेल मार्ग आदि बाधित कर सकते हैं। पैरा। क्या यह उचित नहीं होता कि साफ तौर पर कहा जाता कि सार्वजनिक स्थलों पर एक क्षण के लिए भी कब्जा किया जाना स्वीकार्य नहीं? उचित तो यह भी होता कि सुप्रीम कोर्ट उस तरह की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देता जिनके चलते लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारने के साथ अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह लगातार बढ़ती दिख रही है। यह एक तथ्य है कि शाहीन बाग धरने को समर्थन देने का काम संदिग्ध इरादों वाले कई संगठनों की ओर से किया गया। इनमें कई संगठनों के नाम भी सामने आए थे, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। इस संगठन का दफ्तर भी शाहीन बाग इलाके में ही है। पता नहीं इस संगठन की भूमिका कितनी गंभीर थी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो विषाक्त माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम स्वरूप ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि हाथरस में हिंसा भड़काने की साजिश में भी PFI का नाम आ रहा है। यदि यह सच है कि इस संगठन को बाहर से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, तो इसका मतलब है कि देश विरोधी ताकतें धरना प्रदर्शन और विरोध के बहाने देश की सुरक्षा से खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट को न केवल इसकी चिंता करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि ऐसी ताकतों पर लगाम कैसे